फैक्टोरियल ये कंसेप्ट क्या है देखो, n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एक्सक्लेमेशन का मार्क लेने से क्या होता है, जो भी फैक्टोरियल रहेगा n फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है उस नंबर से कम नंबर लेना। 1 से कम करो, फिर 2 से कम करो, फिर 3 से कम करो, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करने तक जब तक 1 नहीं आता तब तक उसको मल्टीप्लाई करते रहो। जैसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोलूँ तो मैंने क्या कहा, उस नंबर से शुरू करना और एक एक करके कम करके तक जाना 1 तक। तो 5 फैक्टोरियल है, 5 से एक कम 4 और एक कम 3, ऐसा कहाँ तक जाना है 1 तक। कितना आता है वो आंसर देख लो, 5 होगा 20, 3 60, यानी 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना है 120। ठीक है, अगर मैंने कहा 3 फैक्टोरियल दो, 1 फैक्टोरियल है माइनस तक और 0 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का कंसेप्ट 1 तक है ना, तो 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या लेते हैं वो 1 लेते हैं। अभी क्यों लेते हैं, क्या इसकी थ्योरी है, हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपको याद रखना। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर से लेके ये याद रखना पड़ेगा। तो बोलो अभी आप मुझे 9 फैक्टोरियल करके बताओ, 7 फैक्टोरियल करके बताओ, एक और उसके बाद एक नया रिजल्ट है। और नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स। इन सभी फॉर्मूले की कहीं ना कहीं आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या हुआ, उस नंबर से 1 तक मल्टीप्लाई करना। अब उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स क्या होता है, अगर आपको कभी ऐसा सिंबल दिखा, इसका यूज होता है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशंस नाम के चैप्टर में। उसमें अभी अपने इसमें जहाँ भी यूज होगा, अभी सिर्फ आप एक सिंबल के हिसाब से पढ़ लो, ये सिंबल आया तो उसका आंसर कैसे लिखना। जैसे 10C3 आया तो इसका आंसर कैसे लिखना। तो क्या करना, नीचे वाले नंबर को 1 तक लेके आना, नीचे वाले नंबर को 1 तक, लेकिन ऊपर वाले को 1 तक मत लेके आना। ऊपर वाले को 1 तक लेके जाओगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए क्या करना, उसको उतना ही लाना जितने नंबर तुमने नीचे लिखे। तो नीचे कितने नंबर लिखे 3, तो ऊपर भी कितने लिखना 3। तो वो कहाँ तक आ गया 8 तक चढ़ गया। ऐसा फिर इसको सॉल्व करके जो भी आंसर है, यही मैं प्रॉब्लम फिर से लेता हूँ। 15C3 है, बताओ नीचे वाले नंबर को कहाँ था मैंने 1 तक, और ऊपर वाले को 1 तक नहीं, ऊपर वाले को नीचे कितने नंबर है 3, तो 3 जैसे 15, 14 और यही 15C अगर 4 कहा तो 4, 3, 2, 1, यानी नीचे वाला नंबर 1 तक है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला 1 तक बोला है क्या, ऊपर कैसा बोला है, नीचे 4 नंबर है तो ऊपर भी 4। यही 15C2 कहा तो नीचे वाला 1 तक और ऊपर वाला 15 इंटू आगे के ध्यान में, और अगर नीचे 1 रहा तो ऑलरेडी 1 है तो 1 चलेगा, क्योंकि नीचे वाले को 1 तक लाते ना, तो ऑलरेडी कौन है वो 1 है। ऊपर कितना आएगा 15, तो आंसर कितना है 15। और अगर नीचे 0 रहा तो नीचे 0 रहा तो आंसर कितना लिख देना 1। यानी इसमें भी याद रखना 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 लिख देना, और 15C0 का भी आंसर क्या लिख देना। अब यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर निकालना है आपको भैया, क्या होगा 3, 3 जा 2, 4 जा कितना आया 120, 12 के। इस तरह से इन कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट के आंसर आपको लिखना है। ये वाला भी करना 15C2, 52C2 और 10C4। ठीक है, कितना आप करोगे 100C3। ये दोनों अलग कंसेप्ट है, फैक्टोरियल अलग चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स अलग चीज है। फैक्टोरियल उस नंबर से 1 तक,
जैसे 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 लेना, 9 फैक्टोरियल लेना 9876 5432 1 कितना आया था 880 है ना, आ गया 7 फैक्टोरियल 4040 हाँ। और कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स अलग चीज होती है। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपके पास 52 शफल कार्ड रहते हैं, कार्ड रहते पत्ते नहीं रहते। अगर एक 52 पत्ते की गड्डी आपके पास है, ठीक है, शफल करके, और मैंने कहा उसमें से 2 कार्ड आप निकालो। कितने कार्ड निकालो? 2। अब बताओ कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, बताओ। 52 कार्ड्स है, और कार्ड्स कैसे रहते हैं ना, 21 से शुरू होते हैं। एस कार्ड है ना, जैसे हार्ट का ले लो, फिर 2 नंबर, ऐसा करते करते जैक, क्वीन और किंग तक, ऐसे 13 कार्ड रहते। कितने रहते? 13। एक में 13 रहते हैं। ऐसे दूसरे हार्ट के बाद डायमंड, उसमें भी ऐसे ही 13 रहेंगे। जो स्पेड कार्ड, ये अस्ताब या स्पीक बोलते हैं, और ये चिड़ी क्लब, तो हर एक के 13 कार्ड रहते। टोटल कितने हो गए? 52। अब आपने को शफल कर दिया, पत्ते पीस लिए, तो 2 कार्ड निकालो। 2 कार्ड कौन से आ सकते हैं आपके हाथ में? मान के चलिए 1 का आ गया था, हाँ, और हो सकता है इसका किंग आ गया, तो इसका किंग चिड़ी यानी क्लब का, मतलब हो गए ना 2 कार्ड। तो बताओ, ऐसा ये एक रिजल्ट हो गया कि हार्ट का एस कार्ड आया 1 का, और इसका कौन सा है? क्लब का किंग आया। तो ये एक हो गया, एक रिजल्ट आएगा। ऐसे कई रिजल्ट आएंगे। ये जो एक कार्ड है ना, ये वाला एक कार्ड, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं कि मान के चलो अगर यही बार बार आएगा, मान के चलो पत्ते शफल कर रहे हैं और हमेशा ये 1 का आच रहा है, ये वाला 1 का हमेशा आ रहा है, तो बताओ इसके साथ अलग अलग कौन कौन से पत्तों की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इसके साथ कौन आ सकता है? इसके साथ इसी का 2 नंबर का आ सकता है। कौन सा आ सकता है? 2 नंबर का। इसी के साथ कौन सा आ सकता है? 3 नंबर का। बताओ, अगर 52 पत्तों में से एक पत्ता अगर बाजू में रख दिया तो टोटल 51 पत्ते बच गए। ये अगर छोड़ दिया तो कितने? 51 बैलेंस है ना अभी। तो इसकी जोड़ी किसके साथ होती है? बचे हुए 15 के साथ, 51 के साथ। यानी ये अकेला कार्ड बचे हुए 51 के साथ 51 कॉम्बिनेशन करेगा। कितने कॉम्बिनेशन करेगा? 51। अरे कॉम्बिनेशन सब अलग अलग नहीं होंगे क्या? जैसे आप 10th में डाई वाला प्रॉब्लम पढ़े तो 1 1 1 2 पढ़ते थे ना, ये वाला 1 फिक्स है, लेकिन बाकी के नंबर तो बदल रहे हैं ना। ये वाला 1 कहाँ तक कॉम्बिनेशन करता था? 1 बचे हुए सभी के साथ ना, इसलिए आप 1 6 तक जाते थे। फिर आप लेते थे 2 2 1 2 2 2 3, मतलब इस 2 को तो आपने फिक्स कर दिया ना, लेकिन बाकी के सब नंबर आप ले रहे ना, 1 2 3 4 ले रहे कि नहीं सब? इसका मतलब एक अगर नंबर फिक्स कर दिया तो बाकी सब नंबर के साथ पेयर बनती है। अगर ये एक का मैंने फिक्स कर दिया तो बाकी 51 कार्ड के साथ इसके कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। कितने हो गए? 51 रिजल्ट हो गए। लेकिन वो किसके? इसके बचे हुए 15 के साथ। और अब इसको फिक्स मत करो, हो गए 51 रिजल्ट। हाँ चलो बताओ, अब इसको फिक्स करो। हार्ट का 2 नंबर का पत्ता, अब बताओ हार्ट का 2 नंबर का पत्ता, इसके भी क्या होंगे? अगर इसको फिक्स कर दिया तो बचे कितने कार्ड? 51। तो इसके भी क्या होंगे? बचे हुए 51 के साथ कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन 51 में से ये जो कार्ड का साथ इसका ऑलरेडी कॉम्बिनेशन हो चुका है, इसलिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 50। 51 नहीं, कितने? 50, क्योंकि इसका इसके साथ ऑलरेडी कॉम्बिनेशन पहले हो चुका है। तो इसलिए इसका कितने के साथ बच गया? बचे 50 के साथ, तो वो होगा 50 कॉम्बिनेशन। फिर अगर आप मान के चलो हार्ट का 3 नंबर का पत्ता लो और इसको फिक्स कर दो। अब ये हार्ट के 3 नंबर के पत्ते का किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा? बचे हुए 51 है, तो बचे 51 के साथ में से इसके साथ ऑलरेडी हो चुका है, इसके साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 कैंसिल कर दो, बचे कितने? 49। तो ऐसे कितने आएंगे बताओ?
हर पत्ते का लेना पड़ेगा, ये जितने भी कार्ड है ना सबका बचे हुए सबके साथ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा और पुराना एक एक कम करना पड़ेगा, बाकी के साथ पहले हो चुका इसलिए। तो ऐसे सभी कॉम्बिनेशन करो और प्लस करो, कितने रिजल्ट आएंगे, इतने सारे रिजल्ट आएंगे किसके, अगर हमने कार्ड्स को शफल किया तो कितने कार्ड्स को, 52 कार्ड, और उसमें से कितने कार्ड निकाले, कितने निकाले, 2, तो 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन देखो कितने आ रहे हैं, बहुत सारे आने वाले। एक बात बताओ, जब आप इस गाय को रोल करते थे 10th में तो एक गाय को रोल करते तो रिजल्ट क्या आता था, 1 2 3 4 5 6। इसलिए अगर आप 52 कार्ड को अगर शफल करोगे और एक ज कार्ड निकालोगे, कितना निकालोगे, एक ज, तो रिजल्ट आएंगे 52, क्योंकि हर कार्ड एक ज बार आएगा, कितने को 52। लेकिन वैसे ही जब इसमें आप 2 डाई रोल करते हो तो रिजल्ट 6 नहीं आते, डायरेक्ट कितने हो जाते, 36। जब 2 डाई थ्रो करते थे तो रिजल्ट ये लिखते थे ना, नहीं लिखते थे क्या, कितने लिखते थे, टोटल 36 रिजल्ट 2 डाई के। एक डाई का रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 रहता है, 2 डाइस के कितने रहते, 36। वैसे ही अगर एक कार्ड निकालोगे तो 52 रिजल्ट आएंगे, सिर्फ एक कार्ड निकालो कोई भी निकलेगा, कोई भी एक ज कार्ड निकलेगा तो कितना होगा, 52। लेकिन अगर 2 कार्ड निकालोगे तो रिजल्ट कितने आएंगे, 2 कॉम्बिनेशन कितने अलग अलग बनेंगे, इसका उसके साथ भी, इसके मतलब इस अकेले पत्ते का सबके साथ कॉम्बिनेशन होगा ना रे, वैसे इसका भी क्या होगा सबके साथ, इसका भी सबके साथ कॉम्बिनेशन, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, कितने सारे रिजल्ट आएंगे, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स। बताओ टोटल पत्ते कितने थे, अरे कितने पत्ते हैं, 52, उसमें से निकाले कितने आपने, 2, ये है वो 52 कार्ड्स है और आपने निकाले कितने, 2, वो नीचे लिखना 2, और फिर कितना 2 × 1, और ये 52 × 51 कितना हो गया, 2 ने डिवाइड किया तो 26 × 51 1326 रिजल्ट बनेंगे। बताओ 52 पत्ते में से अगर आपने 2 कार्ड निकाले तो 2 कार्ड के कैसे रिजल्ट आएंगे, 1326, ये अभी जो करके बता दीजिए कितने रिजल्ट आएंगे, 51, फिर 450, फिर 49, फिर प्लस 48, ऐसे अलग अलग। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, आपको सिर्फ अभी इसका मतलब समझाना था मुझे कि ये नीचे वाले नंबर को 1 तक लेके आना, ऊपर वाले को 1 तक नहीं, बस एक नंबर कम कर देना। बताओ नीचे वाला 4 है तो क्या करना, 4 3 2 1, और ये 10 9 8 6 क्या होगा, 8 7। अब बताओ ये 210, ये 4 2 का 8 8 कट गया, और 3 3 का नहीं, 210 आ गया। बताओ 100 C3 3 2 1, और 100 99 98 कितना है, 3 इसको काटेगा 33, 2 इसको काटेगा 49, कितना है 170। इसमें तो डबल 0 है, 100 के डबल 0 कहाँ गए तो, 61,000। तुम्हें कम कर दिया था डायरेक्ट 16,000 बताएंगे, वो 1 लाख है। हाँ तो वैसे ही देखो नीचे 4 है तो 1 तक, और ऊपर 4 नंबर, नीचे 2 है तो 1 तक, ऊपर 2 ही नंबर, जितने नंबर नीचे ऊपर, नीचे 2 नंबर के ऊपर भी 2, नीचे 4 है तो ऊपर भी 4। इस तरह से उनको लिखना पड़ता है, इस तरह से उनके रिजल्ट्स आएंगे, टोटल इतने रिजल्ट। अगर मैंने कहा अपनी क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स में से मैंने कहा मैं एक एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो रिजल्ट कितने आएंगे, 50 आएंगे। 50 स्टूडेंट एक एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 50 रिजल्ट आएंगे, एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट। लेकिन अगर मैंने कहा मैं 2-2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ, यानी 2-2 स्टूडेंट की कमेटी बनाता हूँ, तो बताओ कितने सारी कमेटी बन जाएंगी। इस अकेली लड़की की कमेटी टोटल 50 स्टूडेंट है ना, तो इस अकेली की कमेटी बनेगी कितने स्टूडेंट के साथ, 49 स्टूडेंट के साथ। तो कितनी कमेटी बनेगी, 49 कमेटी। इसकी 49 बचे ना, ये इसकी अगर कमेटी बनाएंगे तो 49 बनेंगी। सृष्टि एंड तुलसी, सृष्टि एंड
बनेगी ना साक्षी, तो बन गई दूसरी अलग अलग कमेटी है ना। देखो सुष्टियान कुलेश्री बोलेंगे एक कमेटी, तो सुष्टियान साक्षी करा दो दूसरी कमेटी है वो, क्योंकि इसमें मेंबर बदल गया। ऐसा अब सृष्टि के सबके साथ होंगी, बॉयज गर्ल सबके साथ कमेटी बन गई। बताओ अब बताओ इसकी सबके साथ कमेटी बन गई ना, तो बताओ इसकी इसको फिक्स किया हमने 49 कमेटी बन गई, क्योंकि ये बचे 49 स्टूडेंट। अब मान के चलो इसको फिक्स कर दिया कुलेश्री को, तो अब बताओ कुलेश्री बचे कितने 49 बचे ना। बताओ इसकी कितनी कमेटी बन सकती है। अब इसकी इसके साथ ऑलरेडी बन चुकी है, इसलिए इसकी बताओ बाकी सबके साथ बनी क्या कमेटी। और इसकी कमेटी सबके साथ बनी क्या, नहीं ना, लेकिन इसके साथ बनी है ना, तो इस एक को पहले छोड़ देना पड़ेगा। तो इसकी कुलश्री है साक्षी, कुलश्री है संतोषी, जो भी कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो कितनी कमेटी बनेगी, पहले इसकी बचे 49 के साथ, फिर इसकी बचे 49 के साथ 49 नहीं बनेगी, इसके साथ 48 बनेगी। तो 49 कमेटी प्लस 48 सब अलग अलग है ना, फिर इसकी बनेंगे सबके साथ तो 47। तो बताओ कितनी कमेटी होगी, बहुत सारी बनेगी ना डिफरेंट कमेटी। तो वो इतने सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे ना, तो उसके लिए ये सी है। तो बताओ कितने स्टूडेंट है क्लास में 50, और कितने स्टूडेंट की कमेटी बना रहे हैं 2। 50 में से 2, 50 में से 2। बताओ कितना आंसर आया था, कितनी कमेटी बनेगी 2 इंटू 1, 50 इंटू 49 कितना होता है 25 इंटू 49। समझ रहे कितना होता है 25 इंटू 49। बताओ एक अपनी ही क्लास की बात करेंगे तो कितनी कमेटी बनेंगी 1225 कमेटी बनेंगी क्लास में। कितनी, सिर्फ 2 स्टूडेंट की कमेटी बनेगी। क्लास है कितने जनों का, सिर्फ 50 जन, लेकिन कमेटी कितनी बन रही है 1225। क्यों, क्योंकि हम कितने स्टूडेंट की बना रहे हैं 2 स्टूडेंट, और 2 के कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते हैं। वही अगर मुझे 3 स्टूडेंट की बनानी चाहिए तो और ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। 50 में से कितने 3 स्टूडेंट्स की कमेटी बनाओ, तो बाप रे वो तो और बढ़ गए, वो तो 1000 में चली जाएंगी। और जितने ज़्यादा लोग 50 में से 5 स्टूडेंट की, तो लाख में चली जाएंगी कमेटी। और 50 कमेटी लाखों बन रही है। क्यों, क्योंकि आप उतनी बड़ी कमेटी बना रहे हो, उतनी कमेटी जितनी बड़ी कमेटी बनाओगी उतने कॉम्बिनेशन अलग अलग आएंगे। इस तरह का है वो। रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है उसको सिर्फ उल्टा करना है, इन्वर्टेड होगा। ए बाय बी है तो क्या होगा बी बाय। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन मत देना, इक्वल टू ये अलग चीज होगी, ठीक है ना, ऊपर नीचे करना है रेसिप्रोकल है। बताओ 2/√3 है तो बताओ -5/7 है तो अब ये माइनस साइन हम ऊपर लेके जा सकते। बताओ 1/7 का 7/1 और -1 x प्लस y का अपॉन -1। ये माइनस साइन लगे तो आप इधर लगा सकते हो कि ये ऐसा बने, -1 निकलने की जरूरत नहीं, माइनस साइन लगा दो। ये x प्लस y ऊपर और 1 नीचे। बताओ x y का, क्योंकि x y के नीचे 1 है तो 1 ऊपर, और ये 0। आपकी इसका मीनिंग लिखने का नहीं कहा मैंने, इन्फिनिटी डिवाइड किया तो 0 होता है। इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा हूँ 1/∞ क्या होगा इन्फिनिटी, उल्टा करो ना, ∞/1 यानी क्या इन्फिनिटी ना। बोलो 0 का, 0 के नीचे कौन है 1, तो क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब याद रखना, ठीक है ना। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है इन्फिनिटी। और बताओ इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी के नीचे कौन है 1, तो क्या होगा 1 ऊपर, और इन्फिनिटी डिवाइड किया तो क्या आता है 0। इसका मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 है और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो एक ऐसा बॉक्स करके लिख सकते हैं, एरो डबल एरो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। बताओ 1/0 है ना, क्या होगा रेसिप्रोकल 0/1, और ये √2 का, ठीक है। ये लिख लेना, इतना ही था, बाकी और भी बहुत कुछ है।